बड़ी खबर लखनऊ से है। बिजली कर्मियों की हड़ताल पर बड़ा निर्णय लिया गया है। ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने ऐलान किया है कि बिजली व्यवस्था बाधित करने वालों पर एस्मा लगाया जाएगा। हड़ताली विद्युत कर्मचारियों पर एस्मा लगेगा। एस्मा के तहत 1 साल की सजा का प्रावधान है और सभी जिलों के डीएम और एसपी को अलर्ट कर दिया गया है। हड़ताल पर गए संविदा कर्मी बर्खास्त किए जाएंगे। ये भी फैसला ले लिया गया है कि जो संविदा कर्मी हैं, अगर वो हड़ताल का हिस्सा बनते हैं तो उनकी बर्खास्तगी होगी और जो सरकारी कर्मचारी हैं उन पर एस्मा लगाया जाएगा, जिसके तहत 1 साल की सजा का प्रावधान है। और ये भी तय किया गया है कि अगर इस हड़ताल के दौरान कहीं तोड़फोड़ किसी ने की तो उस पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो बड़ी खबर लखनऊ से है। बिजली कर्मियों की हड़ताल पर बड़ा निर्णय लिया है ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने और उन्होंने साफ कर दिया है कि बिजली व्यवस्था बाधित करने वालों पर एस्मा लगाया जाएगा, जिसके तहत 1 साल की सजा का प्रावधान है। सभी जिलों के डीएम और एसपी को अलर्ट किया गया है। मार्ग न अपनावे, सरकार के साथ सहयोग करें। हमारा पूरा मन है उनके कल्याण का, उनके सुख सुविधा का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। इसलिए मैं इस विभाग के मुखिया के रूप में उनसे निवेदन करता हूं कि वो काम पर बने रहें, काम पर वापस आवें। उनकी जो पहले जो मांगें हमारे समक्ष आई थी, दिसंबर में जो बातचीत हुई थी, उनमें से कई प्रमुख मुद्दों को, महत्वपूर्ण मुद्दों को हल किया जा चुका है। जैसे हमारे विद्युत निगम की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के बावजूद पिछले 3-4 साल से रुका हुआ बोनस को 1 साल का बोनस, वर्तमान वर्ष का बोनस हमने दिलवाया। तो बिजली कर्मियों की मांग आखिर क्या है, हम आपको बता देते हैं। दरअसल वो मांग कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाए। ओपीएस की बात की जा रही है, ओल्ड पेंशन स्कीम। संविदा कर्मी नियमित किए जाए, ये मांग भी की गई है। बिजली कर्मियों के घर मीटर ना लगे, ये भी मांग की गई है। विभाग पूर्व कर्मचारियों के घर मीटर न लगे, ये भी मांग की गई है। निजीकरण की प्रक्रिया तत्काल निरस्त की जाए, निजीकरण का विरोध भी हो रहा है। और ओबरा की 2 इकाइयां विद्युत निगम को दी जाए, ये भी मांग की जा रही है। अनपरा की 2 इकाइयां विद्युत निगम को दी जाएं। कॉरपोरेशन का अध्यक्ष जल्द चुने जाने की मांग की गई है। आगरा, नोएडा में बिजली सप्लाई निजी हाथों से लेने की मांग की गई। तो ये तमाम मांगे हैं और आपने बिजली मंत्री ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा को सुना। उन्होंने कहा तमाम बातें ऐसी थीं, तो दिसंबर में चर्चा हुई थी, महत्वपूर्ण चीज़ों को मान लिया गया था, लेकिन वो अपील करते हैं कि जो कर्मचारी हैं वे विद्युत व्यवस्था को बहाल बनाए रखें, वो कोई गड़बड़ी ना करें। हमारे साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा जुड़ गए हैं। शैलेश, ऊर्जा मंत्री ने साफ कर दिया है कि कुछ जो बातचीत हुई थी उन चीज़ों को माना गया था, लेकिन उन्होंने अपील की है कि कर्मचारी काम पर बने रहें। लेकिन क्या इस अपील का असर कर्मचारियों पर है? अवधेश, देखिए, अगर बात करें तो हम इस समय एक उपकेंद्र पर मौजूद हैं। बिजली का उपकेंद्र है और यहाँ की तस्वीर दिखा देते हैं। बताने से बेहतर है कि हम चीज़ें दिखाएं कि क्या नज़ारा है। सरकारी कर्मचारी पूरी तरह से इस उपकेंद्र पर नदारद है। लखनऊ का जो सिकंदर बाग का इलाका है, वहाँ पर ये क्लाइड रोड अशोक मार्ग पर उपकेंद्र है लेसा का। अंदर की तरफ चलते हैं, तस्वीरें दिखाते हैं। पहले आप सुरक्षा को देख लें कि किसी तरह का व्यवधान ना हो। जो लोग हड़ताल पर गए हैं वो दूसरे लोगों को परेशान ना करें, उन्हें ना रोके। इसके मद्देनज़र पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। जितने भी उपकेंद्र हैं वहाँ पर 2 से 3 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। अब बात करें अगर बिजली व्यवस्था की, तो यहाँ पर जो व्यवस्था है उसको निविदा और संविदा के जो कर्मचारी हैं वो संभाल रहे हैं। जितने भी यहाँ पर आप लोगों को देख रहे हैं इस समय काम करते हुए, ये निविदा और संविदा के लोग हैं। लगातार इनके पास कॉल्स आ रही हैं। अभी जब हम यहाँ पर पहुँचे तो एक लोकल फॉल्ट की कंप्लेन आई थी, जिसके बाद में तत्काल वहाँ पर भी जो कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी हैं, निविदा संविदा से जुड़े कर्मचारी हैं, उनको रवाना किया गया इसको दूर करने के लिए। और ये जो उपकेंद्र है, देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण उपकेंद्र है। उसके पीछे की हम वजह बता दें आपको कि यहाँ से जो बिजली की सप्लाई है, इसके ठीक सामने जो है वो दूरदर्शन का सेटअप है। उसके बगल में हम जाते हैं तो जवाहर भवन, इंदिरा भवन का सेटअप है। जब हम जवाहर भवन, इंदिरा भवन की बात करते हैं तो दोनों ही महत्वपूर्ण भवन है, जहाँ पर तमाम जो सरकारी कार्यालय हैं वो बने हुए हैं। तमाम जो आईएएस अधिकारी हैं वो भी वहाँ पर, आईएएस और पीसीएस अधिकारी भी वहाँ पर बैठते हैं। अलग अलग डायरेक्टर्स हैं जो वहाँ पर बैठते हैं। तो आपको बताएं कितना महत्वपूर्ण ऐसे में ये उपकेंद्र हो जाता है। और फिलहाल यहाँ से अगर बात करें, चंद मीटर की दूरी पर देखिए शक्ति भवन भी है, जो पूरे उत्तर प्रदेश के लिए बिजली विभाग का मुख्यालय है, वो भी यहाँ से करीब में है। और इस उपकेंद्र की स्थिति जो सबसे करीब है शक्ति भवन के, वीवीआईपी इलाका जिसे हम बोल रहे हैं, वहाँ का है। वहाँ की स्थिति ये है कि एक भी सरकारी कर्मचारी यहाँ पर मौजूद नहीं है।
सभी कर्मचारी रात 10 बजे यहाँ से काम छोड़कर चले गए थे और कर्मचारियों के जाने के पहले ही यहाँ पर पुलिस बल को भेज दिया गया था। कर्मचारी 10 बजे गए, 9 बजे से पुलिस बल को तैनात कर दिया गया 1 घंटा पहले, कि उस बीच में जो निविदा संविदा के कर्मचारी हैं, ऐसा ना हो कि जब सरकारी कर्मचारी यहाँ से जाएं तो बाकी कर्मचारियों को प्रभावित करने लगे। तो इस वजह से इन लोग को भेज दिया गया था। यहाँ पर एक बार फिर अंदर चलेंगे अवधेश और बात करेंगे जो यहाँ पर फिलहाल कर्मचारी निविदा संविदा के कार्यरत हैं, उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं स्थिति को कैसे संभाला जा रहा है। यहाँ पर सुबह से मुस्तैद है। जी भैया, क्या नाम है आपका? शुभम वर्मा। शुभम जी, ये बताइए कोई सरकारी कर्मचारी है इस समय? नहीं। तो आप लोग संभाल रहे हैं जी। लोकल फॉल्ट कोई अभी तक? सर अभी कुछ नहीं। कोई दिक्कत यहाँ पर? नहीं, फॉल्ट आया था, वो रिपेयर हो गया वो। हाँ। कोई समस्या आ रही है इस उपकेंद्र से, क्योंकि काफ़ी वीआईपी इलाका है ये तो? हाँ, वीआईपी तो है लेकिन समस्या कोई नहीं है, हैंडल कर ले रहे हैं? बिल्कुल। तो आप लोग सहयोग करेंगे अपील के बाद, या आप लोग भी जानने वाले हड़ताल पे? वो तो जाने वाले, हम लोग तो अभी फिलहाल ड्यूटी कर रहे हैं अपनी। हाँ। तो यहाँ पर देखिए इनका साफ कहना, हम लोग कहीं बिल्कुल शैलेश, जाने वाले हैं। ये बताइए कि जब सरकारी कर्मचारी जो हैं वो हड़ताल पर जा चुके हैं, नजरें आप बनाए रखिएगा, आपके पास आते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, मथुरा के डीएम ने 40 अधिकारियों को नोटिस थमा दिया है। और ये छोटे मोटे लोग नहीं है, बड़े बड़े अफसर हैं। मथुरा के डीएम ने नगर आयुक्त को नोटिस दे दिया, सीडीओ को नोटिस दे दिया, सीएमओ भी नोटिस के दायरे में है, सचिव एमबीडीए को भी नोटिस दिया गया है और काम में लापरवाही बरतने को लेकर एसपी देहात को भी नोटिस जारी कर दिया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल जुड़ गए। अनिल, बहुत कम देखने को मिलता है कि एसपी, सीएमओ, सीडीओ ऐसे लोगों को नोटिस जारी हो जाए। क्या हो गया था कि ये 40 अधिकारी नोटिस के दायरे में आ गए? जी, मैं आपको बता दूं, यह पूरा मामला है मथुरा का, जहां पर डीएम ने 40 अधिकारियों को, शासन और प्रशासन के 40 अधिकारियों को नोटिस थमाकर चेतावनी दी है। यह जो चेतावनी दी गई है, स्टार संदर्भ जन शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही जो बढ़ती जा रही है उसको लेकर यहाँ पर दी गई है, जिसमें कई अधिकारी शामिल हैं। और पुलिस अधिकारी की बात करें तो एसपीआरए यहाँ पर इसमें शामिल हैं, और सीडीओ शामिल हैं, सीएमओ शामिल हैं, एमबीडीए के सचिव इसमें शामिल हैं, क्योंकि ये जो निस्तारण दिया जा रहा था, शिकायतों का निस्तारण करने के लिए दिया जा रहा था, उसमें इन्होंने यहाँ पर लापरवाही उनकी सामने आई है, जिसके बाद डीएम ने 40 अधिकारियों को नोटिस थमाया है। जी बिल्कुल। क्या इसमें कोई समय सीमा भी दी गई है कि निस्तारण क्या हो, आगे क्या स्थिति बनेगी सुधार के लिए? समय सीमा आगे की नहीं दी गई है, लेकिन समय सीमा के अंतर्गत शिकायतों का निस्तारण ना करने की वजह से इन अधिकारियों को यहाँ पर डीएम ने 40 अधिकारियों को नोटिस थमाए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।